अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदिक। फिर अगर तू पूरा कर ले 10 यानी 10 हिजज 10 साल तो आपकी तरफ से एक बड़ी फेवर होगी, एक ज्यादा अच्छी बात होगी, ज्यादा भलाई होगी ये। लेकिन ये अब उनकी मर्जी पे रख दिया कि 10 साल अगर कर ले तो बहुत अच्छा होगा, मगर वो आपकी मर्जी है। और 8 तो आपको 8 साल तो करना ही होगा। ये एक तरह से मेहर उस लड़की का मुकर्रर किया गया कि ये मेहर है कि आप ये सर्विस देंगे। और यहां पर आप देखें उन्होंने ये नहीं फरमाया कि आपको मैं अपनी बेटी की शादी भी आपसे कर दूंगा और साथ में इतना जहेज भी दूंगा, मेरे पास बहुत जहेज जोड़ जोड़ के रखा हुआ है मैंने। नहीं, बल्कि अब आपको शो करना है। मेहर क्या होता है कि अब आप शो करें कि आप सीरियस हैं इस मामले में और आप आगे मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हैं और मेरी बेटी की जिम्मेदारी उठाएंगे। और उतना ही मेहर मुकर्रर किया कि जितना दूसरे की काबिलियत थी। ऐसे नहीं कि ऐसा मेहर कि अब वो बेचारे खाली हाथ हैं और उनको कह दें तुम इतना सोना लेकर आओ, गाड़ी दो मेरी बेटी को एक प्लॉट दो, एक घर दो, एक फ्लां को, जबकि उनकी हालत देख रहे हैं क्या है। तो मेहर जो होना चाहिए वो उतना ही उस मुताबिक होना चाहिए जो लड़के की हैसियत है। और ये कन्वर्सेशन किसके दरमियान हो रही है? लड़की के वली और लड़के के दरमियान, लड़के के बाप के साथ नहीं। इसका मतलब है कि लड़की के वली लड़के से डायरेक्ट भी बात कर सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बाज दफा माँ बाप इसके ऊपर आपे से बाहर हो जाते हैं, हमारे बेटे से क्यों बात कर ली, अभी से हमारे बेटे को बातें करने लग पड़े हैं, उसको हाथों में ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, तो कोई बात नहीं है। लड़के की तरफ से जरूरी नहीं कि उसका वली बात करे, लड़का खुद अपने लिए काफी है बात करने के, लेकिन लड़की की तरफ से जरूरी है कि उसका वली ही बात करे, लड़की खुद नहीं कर सकती। अब यहाँ पे वो लड़कियां नहीं आके बात कर रही कि मैं लड़की आगे करेगी, मैं तय करती हूं, मुझे पता है क्या करना है। नहीं, वली बात करेगा। उसने बस इतनी बात कह दी। एक और बात यहां पे पता चलती है कि निकाह के वक्त कोई शर्त भी रखी जा सकती है, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से लोग राजी भी हों और शर्त भी जायज कोई शर्त हो। ऐसे नहीं कि उल्टी सीधी शर्त रखी जाए जो शरीयत के खिलाफ। मिसाल के तौर पे शर्त रखी जा सकती है कि आप इसको एक अलग घर लेकर देंगे, या ये कि आप इसको ना नफका इतना इसका मुकर्रर कर देंगे। ठीक है, इस तरह की कोई शर्त रखी जा सकती है निकाह के वक्त। अच्छा, तो हमें इससे पता चला कि उन्होंने एक शर्त रखी। अब यहां पे वो मूसा अलैहिस्सलाम फिर रहेंगे कहां? वो भी इन्हीं के घर पे रहेंगे। तो समझ लें जिसको हम कहते हैं घर दामाद बन गए, जिसको हमारे यहां बहुत एक गाली समझा जाता है। हालांकि अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें इस चीज की जरूरत है तो इसमें कोई हरज की ऐसी बात नहीं है। अब ये नहीं कि वो बेटी को रुखसत कर रहे हैं, बल्कि दामाद उनके घर आके रह रहा है। और इसमें कोई बेशर्मी की या ऐसी कोई बुराई की बात होती तो एक नबी के लिए ये जायज ना होता।
फिर एक और पॉइंट इसके अंदर कि देखिए बाप भी कितने अक्लमंद थे कि एक जवान लड़के को घर के अंदर मुलाजिम रख देना जबकि खुद की भी जवान बेटियां हों, ये किसी तरह मुनासिब नहीं था। लिहाजा उन्होंने कहा कि शादी ही कर दी जाए। फिर एक और बात देखें कि बाप की भी फिरासत थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम इस वक्त क्या है, मोस्ट वांटेड पर्सन है मिस्र में। एक वो क्रिमिनल के तौर पे उनको ले रहे हैं जिनसे कत्ल हो गया, और एक बाप कह रहा कि मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर देता। इसका मतलब है इतनी समझ होगी और इतना मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और उनकी बात सुन के समझ आ गई कि ये कैसे इंसान है। ठीक है, और फरमाया वमा उरीदु अन अशुक्का अलैक, और नहीं मैं चाहता कि मैं आप पे सख्ती करूं। आपको मैं ऐसा नहीं चाहता कि देखें जब कोई इंसान मजबूर होता है ना तो हर कोई उसकी मजबूरी से फायदा उठाना चाहता है, और हर कोई समझ लेता है कि बस अब तो ये जो हम कहेंगे करना ही इसको पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है इसके पास कोई चॉइस नहीं है। मसलन है कोई इंसान है, वो बेचारा इतने उसके हालात खराब हो रहे हैं, वो अपनी चीजें बेच रहा है, अब आपको लगता है ये तो मजबूर है, इसकी मजबूरी से फायदा उठा, उसकी 100 की चीज भी आप 10 में लेना चाहते हैं। आपको पता है मजबूर है ना, आप देगा ही। तो ये होता है मजबूरी से फायदा उठाना। अब पता है कि ये बंदा तो बेचारा वैसे ही सड़क पे आ गया, ये बंदे तो पास ना घर बार है ना कुछ है, तो अब इसकी मजबूरी से फायदा उठाया जाए, अब इसको लताड़ा जाए, इसके ऊपर इतना बोझ डाल दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं किया। अल्लाह अकबर, वो भी भले इंसान थे ना, इसीलिए फरमाया सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन, आप अनकरीब मुझे पाएंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा नेक लोगों में से। एक तो हमें ये बात पता चली कि उन्होंने ये नहीं कहा मैं तो नेक ही हूं ना, मैं कैसे किसी के साथ कुछ कर सकता हूं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि जो है ना मैं तो इतना नेक हूं। आजकल तो हर कोई शरीफ बना हुआ ना, कहता है नजरों के अंदर शर्म होनी चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो। देख हम जितने मर्जी गलत सीन देख लें, नजरों में बस हमारे हया है, तो नजरों में उनके हया फिर भी रहती है। चाहे वो गंद बला देख रहे हैं इंटरनेट पे, चाहे वो ऐसी फिल्में देख रहे हैं, चाहे वो ऐसे रिसाले पढ़ते हैं, लेकिन शर्मो हया नहीं उनकी खत्म होती, वो फिर भी रहती है। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम कितने केयरफुल है कि वो कहते हैं कि आप मेरे पीछे चलो, लड़की को कहा मैं आगे चलूंगा। वो उन्होंने क्यों नहीं कह दिया मेरी नजरों में तो हया ही है, अगर चल भी पड़ी मैं कौन सा, मैं इतना नेक आदमी हूं, मैंने आज तक कभी ऐसा काम नहीं किया, मुझे कोई इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है, और ये लड़की क्या सोचेगी। नहीं, इसी तरह यहां पर उन्होंने ये नहीं कहा मैं तो इतना नेक और साले आदमी हूं, आज तक तो मैंने कभी इससे ज्यादा ही नहीं। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, मैं वो, अल्लाह ताला, अल्लाह ही रखे जिसको नेक रखे, वरना इंसान की अकल फिरते भी वाकई कोई देर नहीं लगती। तो कहा मैं तुम्हारे पर कोई मुशक्कत नहीं डालना चाहता, यानी मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता, कोई चीज के ऊपर पुश नहीं कर रहा मैं तुम्हें कि तुमने जरूरी ये करना है। और तो मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा जाता है कि 10 साल की मुद्दत पूरी की थी, 2 साल एक्स्ट्रा किए थे। तो अब वो उन्होंने ऑफर तो बहुत जबरदस्त रखी, इससे मूसा अलैहिस्सलाम को वर्क वीजा भी मिल गया, जॉब भी मिल गई, यानी आज इस मुल्क में रहने का मिल गई ना अपॉर्चुनिटी, घर भी मिल गया, बीवी भी मिल गई, और पक्की नौकरी भी मिल गई, 8 साल तक तो कम से कम पक्की है, तो कितना कुछ मिल गया। अब ये भी हो सकता था कि मूसा अलैहिस्सलाम शादी करते और बीवी को लेकर चले जाते, और लेकिन ये उनके लिए, शुएब अलैहिस्सलाम के लिए मसला हो जाता कि फिर वो खुद तो काम कर नहीं सकते थे और एक ही बेटी रह जाती, वो कैसे करती अकेली। तो उनकी भी हिकमत थी, शुएब अलैहिस्सलाम की भी, और इनका भी मामला सुलझ गया। ये सारा उस दुआ का नतीजा है ना, दुआ का नतीजा है कि जो दुआ उन्होंने मांगी थी
कैसे कबूल की अल्लाह ताला ने। इसी तरह आप देखें आज के दौर में अगर कोई लड़का अपने ससुराल में जाके रहने लगे तो चाहे उसके हालात मुश्किल हैं, उस वजह से रह रहा है, मगर इसको बहुत ही ज्यादा बुराई के साथ बयान किया जाता है। और यहाँ पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 साल तक वो उनके घर पे रहते रहे। उन्होंने इसको बेगैरती नहीं समझा, बेशर्मी नहीं समझा। देखिए हमने भी अपनी गैरत के ना खुद ही मयार बनाए हैं। जिन चीजों में गैरत और शर्म होनी चाहिए वो हम करते नहीं है, और जिनमें नहीं है जरूरत वो करते हैं। और यहां पे ये देखें, ये एक अरब लड़की है और मूसा अलैहिस्सलाम इसराइली है। अगर लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तो आपकी बरादरी कौन सी है, हम तो अपनी बरादरी से बाहर ही नहीं करते। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहेज की भी कोई बात नहीं की। आज देखें जहेज के बगैर शादियां करना कितना मुश्किल है, और कई जगहों पर तो इतनी हद तक है बाकायदा डिमांड की जाती है, ये चीजें हमें चाहिए। अब जिन लोगों में थोड़ी बहुत कोई शर्म आ गई, अब इतना बयान करने के बाद, इतना सुनने के बाद अब थोड़ी बहुत शर्मो हया उनके अंदर आई है, तो वो क्या करते हैं कि फिर अब हम डिमांड तो नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ठीक है जो आपकी मर्जी हो आप दे दें। ये आपने तो अपनी बेटी को देना है ना, आपकी जो मर्जी हो। अब वो बेचारा क्या करेगा लड़की वाला, वो तो यही कहेगा ना कि अच्छा भाई मेरी बेटी को कहीं जाके बातें ना सुननी पड़े। बाज लड़की वाले भी ज्यादती करते हैं, जब उनको कहा जाता है कि ना दे तो वो जबरदस्ती से देते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि आगे भी हमारी बच्चियों की शादियां, तो फिर वो आज इसको इतना भर भर के देंगे, हमारे पास इतना कुछ है, इतना भर भर के देंगे तो कल को हमारी अगली बच्ची की शादी आसान होगी। क्योंकि जो लालची लोग हैं वो देखते हैं ना, जबकि इतना ये जहेज लेकर आई है इनकी बेटी, तो दूसरी को भी मिलेगा, तो अब हम दूसरी को रिश्ता डाल दें। दूसरा उनको ये होता है कि भाई अब जो लड़के वाले होते हैं उनका मुंह खुल जाता है और वो कहते हैं कि अब और मिलता रहे और मिलता रहे। ये हम एक खुद रीत डाल रहे हैं, ये हम एक खुद गलत रस्म डालते हैं। तो ये लड़की वालों की तरफ से भी बाज दफा गलत होता है कि वो जबरदस्ती से, जबकि दूसरा कह रहा है कि नहीं दे, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती देते हैं। नहीं जी हमारी अपनी खुशी है, नहीं जी हमारे, आप बाद में दे दे लेकिन उस वक्त ना दे, कि उस वक्त वो जो नुमाइश होती है ना, आपने कई दफा किस्से सुने होंगे। अब मैं किसी को जानती भी नहीं, लेकिन मेरे पास कोई आके कह, वो आपको पता है फलां ने अपनी बेटी को इतना कुछ दिया है, गाड़ी दी है, और उन्होंने अपनी बेटी को प्लॉट दिया है, और उन्होंने अपनी बेटी को ये जायदाद दी है। तो देखें बातें कहां से कहां तक पहुंच जाती हैं, मशहूर हो जाते हैं लोग इस बात की वजह से। तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, अब दूसरे बंदे को ख्याल आता है हाय मुझे भी इसका मतलब अपनी बेटी को यही देना है, अगर मैंने ना दिया तो फिर मेरी बेटी की क्या इज्जत रह जाएगी, इसको तो कोई रिश्ता ही नहीं मिलेगा। लड़के वालों को भी गलत आप मैसेज दे रहे हैं, जिनके भी बेटे हैं वो भी कल को कहेंगे हमारी भी बहू इतना ही लेकर आए, और दूसरी बच्चियों वालों के लिए भी आप मुश्किल कर रहे हैं जब आप ये काम करते हैं अपनी बेटियों को इतने इतने जहेज देके, कि अब वो भी इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि उनको भी देना है। तो यहां पे कोई जहेज की बात ही नहीं। तो लिहाजा ये चीजों को हमें समझना चाहिए कि हम ऐसी कुछ किसी रिवायत रस्म में अपना हिस्सा ना डालें जो पूरे माशरे के अंदर एक फसाद का बायस बने, बच्चियों की शादी होना मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमें नमूदो नुमाइश का शौक है। इसीलिए चाबियां लहराई जाती हैं स्टेज पे जाके कि देखें गाड़ी भी दी है, और लोगों में इतना मशहूर हो जाता है सारे गेस्ट देख लें कि गाड़ी मिली है। तो वो कहते हैं आप इंशाअल्लाह मुझे सालेहीन में से पाएंगे। और सालेहीन में से पाने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यानी मैं आपके साथ कोई ज्यादती नहीं करूंगा, आपको फेयर पे दी जाएगी, आपको जो आपको काम कहा गया वही आप करेंगे। और आपने देखा है कि उन्होंने
मूसा अलैहिस्सलाम का घर बार नहीं देखा, उनको बस ये पता है कि ये ताकतवर है और अमानतदार है, कैरेक्टर देखा है उनका, ठीक है। और यही सबसे जरूरी चीज होती है। जबकि हम क्या देखते हैं, कितना पैसा है। इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के पास क्या था, कुछ भी नहीं, तो मोहताज है। उन्होंने कोई पैसा नहीं देखा, उन्होंने पीछे आगे नहीं देखे इनके कितने बंगले हैं। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके साथ जिंदगियां गुजरती हैं। पैसा आनी जानी चीज है। काला, उसने कहा, दालिका बैनी व बैनिक, यानी ये तय हो गया मेरे और आपके दरमियान। अय्यमल अजलैनी क़दैतु फला उद्वान अलैहि, मैं जो भी एक मुद्दत पूरी कर लूं, 8 साल या 10 साल, मुझ पे कोई इल्जाम नहीं होगा कि भाई आपने 8 साल किया, 10 और कर लेते तो क्या था, या 10 साल की है तो फिर 8 ही करनी चाहिए थी, इतनी भी क्या मुसीबत थी कि 2 साल और भी करने बैठ गए। मुझे, मेरे ऊपर कोई नहीं होगा। अब 10 साल कर लिया तो अब आप बाकी दिन भी रहे, इतने अरसे से तो रह रहे हैं, तो यानी जो भी मुद्दत पूरी करूं, वो उन्होंने ओपन रखा इसको। उन्होंने कोई प्रोमिसेस नहीं दिए, क्योंकि अभी उन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया था। जब काम करेंगे तो पता चलेगा कि क्या होता है, क्या मैं 10 साल कर भी सकता हूं या नहीं। देखिए ना, अगर कह देते मैं 10 साल करूंगा और ना कर सकते तो फिर भी इल्जाम होता उनके ऊपर कि आपने तो कमिटमेंट 10 की थी, अब 8 पे चल पड़े। और अगर 8 साल कहते तो हो सकता है ये इतनी अच्छी जगह हो, दिल करे कि यहीं पे और 2 साल भी और गुजार लूं, लेकिन फिर कहना था कि भाई आपने तो 8 की कमिटमेंट की थी, अब आप 2 साल और तो नहीं रह सकते ना। तो उन्होंने ओपन छोड़ा, और ये भी उनकी अक्लमंदी थी। तो हर, देखिए ना, कुरान पाक में हर बात इतनी डिटेल में बताने का भी कोई मकसद है। इतनी बारीक बारीक बातें हैं, हम कहेंगे शायद फालतू है, नहीं, उसके अंदर भी आप अगर नहीं कमिट कर सकते कोई चीज का, तो आप उसको ओपन एंडेड छोड़ें कि जो भी मेरे लिए होगा उसके मैं देख लूंगा, लेकिन उसमें फिर मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं होगा। वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, और हम अल्लाह ताला को, जो हमने बातचीत की है इसके ऊपर, अल्लाह ताला को हम अपना वकील बनाते हैं, निगहबान। लेकिन अभी मूसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं है, लेकिन आप देख लें अल्लाह ताला को अपना निगहबान, अपना वकील बनाया, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना दोनों के दरमियान। ये कॉन्ट्रैक्ट लड़की के वली और लड़के के दरमियान, ठीक है। अब देख लें यहां पर, अब ये इतना एक एक डायलॉग भी बताया गया, और इस एक एक डायलॉग में भी हमारे लिए रहनुमाई है। फलम्मा क़दा मूसल अजल, फिर ये 10 साल मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पे बड़े अच्छे तरीके से गुजारे। लड़की के वालिद भी उनके लिए बहुत अच्छे साबित हुए, जब भी तो 10 साल की मुद्दत गुजारी, वरना 8 साल में भाग जाते। और इन्होंने भी अच्छी उनके साथ वफादारी निभाई, वरना बाप तंग आ जाते और कहते अब जाओ। ये भी नहीं हुआ कि लड़की ने ताने दिए हो कि तू तो मेरे बाप का मुलाजिम है, ठीक है। और ये भी नहीं हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ये करते रहे कि भाई मैं तो तुम्हारे घर वालों की खिदमत कर रहा हूं और यहाँ पे नौकरी कर रहा हूं और मैं बंधा हुआ हूं यहाँ पे। इसका मतलब यहां से पता चलता है कि ये टाइम बहुत ही अच्छा और आसान तरीके से गुजरा होगा जब ही 10 साल पूरे हुए। वह सारा भी अहली, और ले चले, सारा सैर से है ना, सीन यारों से। और सैर जो होती है ना वो कैजुअल होती है, और इसके अंदर यहां से पता चला कि ऐसी कोई मुश्किल नहीं हुई उनको अपनी बीवी को ले जाने में। अब वो भी ऐसे सकता है ना कि जैसे कोई इंसान अगर 10 साल किसी जगह काम करता रहा है, उसके बाद वो बीवी को ले जाने लगे तो अब कहेंगे अब क्या तुम लेके जा रहे हो, क्या तुम्हारे साथ हम अच्छे नहीं रहे जो तुमने अब ये फैसला कर लिया, अब क्यों जा रहे हो। और रोना धोना मच जाए और लड़की जाना ना चाहे और घर वाले भेजना ना चाहे और एक मुसीबत ही पड़ जाए। नहीं, जब मुद्दत पूरी हुई तो इसका मतलब है बड़ी आसानी से ले गए, बड़ी आसानी से जब ले जाना चाहा।
ये भी नहीं, बीवी ने कहा कि मेरा मेका है, अब मैं तो नहीं यहां से जा सकती। और इसका मतलब है कि खामिन, जब शादी हो जाती है औरत की, तो खामिन जहां जाता है वहीं औरत को जाना होता है। यानी वो अपने मेके में बैठी रह और कहे जाओ आप तो चले जाओ, मैं तो यहां से नहीं जाऊंगी, मैंने तो अपने माँ बाप के घर ही रहना, जो आजकल बहुत सारी औरतें करती हैं। वो मेके को ही नहीं छोड़ना चाहती, कहती तुमने आके यहाँ रहना है तो रहो, वरना मैंने नहीं तुम्हारे साथ कहीं जाना। तो यहाँ से पता चला उन्होंने जो मुद्दत की थी वो पूरी की, और उसके बाद वो बहुत आराम से अपनी बीवी को लेके जा रहे हैं। तो तब आनस मिन जानिब तूरी नारा, उन्होंने पाया तूर की जानिब से एक आग को। अब ये वो वाला वाक्य है जो मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिलने का, और इसकी डिटेल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली सूरत में भी हमने पढ़ी है, सूरह ताहा में भी हम देख चुके हैं बहुत डिटेल में ये किस्सा। यहां पर वहां पे ये सिर्फ किस्सा आया था, और ये जो पिछली डिटेल थी ये नहीं आई थी। ये जो हमने उनकी कैसे उनको बीवी मिली, उनकी शादी कैसे हुई, क्या चीज सबब बनी उनको मदियन तक लाने का, ये हमने यहां पे डिटेल में पढ़ा। वहां पे ये डिटेल नहीं थी, वहां पे ये किस्सा डिटेल में था जो नबूवत मिलने का था। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये भी देखे ना, आप बाज दफा जिंदगी में इंसान ना जब हालात से गुजर रहा होता है ना बहुत घबरा रहा होता है, फिर जब हालात से निकल जाता है ना और पीछे मुड़ के अपनी जिंदगी को देखता है तो कहता है अच्छा ही हुआ था उस वक्त ऐसे हो गया, अगर ये ना होता तो देखो ना मैं आज तक यहां तक कैसे पहुंचती। होता है ना ऐसे, वो उस वक्त नहीं हिकमत समझ आ रही होती जब आप गुजर रहे होते उससे। जब आप गुजर चुके होते हैं और अरसा गुजर जाता है, अब आपके पास पूरी पिक्चर आपके सामने है। पहले वो पजल्स होते हैं ना, जैसे पजल्स आप देखिए वो एक पूरी पिक्चर बनती है, एक एक पजल आप लगाते हैं अपनी जगह पर, तब पूरे कैनवस पे आपको नजर आ रही होती है कि अब पूरी तस्वीर मुकम्मल होके क्या है। जब वो छोटे छोटे पजल्स की सूरत में होती है तो छोटी टुकड़ियां होती हैं, आपको नहीं समझ आ रही थी ये क्या है, उसको मेक सेंस भी नहीं कर रही होती। इसी तरह हमारी जिंदगी की हालात और वाकयात है ना, छोटे छोटे पजल्स की सूरतें हैं, जब ये मुकम्मल हो जाता है तब समझ आती है। लेकिन आप इस चीज का अंदेशा ना करें कि हाय ये क्यों, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वेट करें जब इस दिन का कि जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे और कहेंगे हाँ ये ठीक ही हुआ था, ठीक है, मुझे फलां जगह एडमिशन नहीं मिला, अच्छा ही हुआ था, अगर मिल जाता तो क्या होता, और फलां से मेरी शादी नहीं हुई, अच्छा ही हुआ नहीं हुई, फिर क्या होता ये, और इस जगह पे मुझे नौकरी मिली जहां पे मैं नहीं चाहती थी लेकिन यहां पे मिल गई, वहां नहीं मिली, तो इसमें अच्छा ही हुआ। तो ये बाद में चीजें पता चलती हैं। तो अल्लाह ताला के फैसलों पे भरोसा करना सीखें कि जो अल्लाह ताला कर रहा है ना, अगर मैं अल्लाह की मदद मांग मांग के चल रही हूं तो जो मेरे साथ हो रहा है अल्लाह के इज़्ज़त से हो रहा है और इसमें खैर है मेरे लिए। लिहाजा अब देखें, वो भी 10 साल बकरियां चराते रहे, कहने को एक प्रिंस की लाइफ छोड़ के और एक चरवाहे की लाइफ में आ जाना, वो शहजादे हो के और उसके बाद चरवाहा बन जाना, आप तो कहेंगे कि तो बहुत डाउनफॉल है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, और हाय हाय ये क्या हो गया, हाय किस्मत फूट गई, हाय फलां हो गया। लेकिन ये अल्लाह ताला ने ट्रेन करना था उनको। हर नबी ने बकरियां चराई हैं, आपको पता, हर नबी ने, उससे उनकी इज्जतें घटी नहीं है, अल्लाह ताला ने इसके जरिए उनको ट्रेनिंग्स दी है कैसे आप इंसानों के साथ मामला करेंगे, क्योंकि बकरियां चराना भी एक बड़ा सबर आजमा काम होता है। बकरियों का समझ नहीं आती, कभी इधर भागती है, कोई इधर भाग जाती, बड़ी पेशेंस चाहिए होती, और आप उनको मार भी नहीं सकते, मार मार के उनको लेकर आएंगे तो वैसे ही मर जाएगी, आपको बड़े तरीके के साथ उनको हैंडल करना पड़ता है, तो बड़ा सबर का काम है और थका देना वाला काम है, और इनको हैंडल करने के लिए भी उनके साथ बड़े तरीके के साथ चलने की जरूरत रहती है बकरियों के साथ। अल्लाह ताला ने सारी ट्रेनिंग करके अब मूसा अलैहिस्सलाम को वो चीज देनी है जिसके लिए उनको ट्रेन किया।
ये सारी मुशक्कत से गुजार के ना अब उनको अल्लाह ताला ने अपने काम का बना लिया। अल्लाह ताला उनको शहजादे होते हुए, जब वो शहजादों वाली जिंदगी गुजार रहे थे, उस वक्त नहीं देना चाहता था। उस वक्त वो इसकी कैपेबिलिटी अभी नहीं रखते थे, अभी वो इस काबिल नहीं हुए थे। अल्लाह ताला ने ट्रेनिंग देनी थी, फिर नबूवत देनी थी। उसके लिए इस मरहले से गुजरना जरूरी था। तो उसके लिए क्या क्या सबब चीजें बनी और अल्लाह ताला ने यहां पहुंचाया, यहां ट्रेन किया। इसी तरह हमारी जिंदगी में हमने किसी चीज से गुजरना होता है, हो सकता है अल्लाह ताला उससे पहले ट्रेनिंग दे रहा हो सकता है अल्लाह ताला वहां तक पहुंचाने से पहले तैयार कर रहा हो। तो इसलिए कभी भी इस चीज को ना दिल में लेकर आए, मलाल ना रखें, बदसन ना हो, गमगीन ना हो कि ये क्यों हो रहा है, ये किसी अच्छे के लिए हो रहा है। कोई मुसीबत भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो रही हो, कि अल्लाह ताला ने बड़े काम लेने हो। छुई मुई जैसे लोगों से कोई बड़े काम नहीं लिए जा सकते। एक शहजादों वाली जिंदगी में वो बड़े काम नहीं कर सकते थे। बकरियों चराने के लिए लेके जाना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, पूरे दिन वहां पे गुजारना पड़ता है, फिर वापस लाया जाता है। ओके, एक मुश्किल काम है ना। तो मुश्किलात से गुजर की आसानियां, और कहां लग्जरीज में पड़ा हुआ बंदा उसको क्या दें आप ये काम करो, तो वो तो कर ही नहीं सकता। उसके एक बिल्कुल लग्जरी लाइफ गुजारने वाला, उसको कोई मुशक्कत वाला काम आप करने को बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप अगर दे देंगे, तो वो तो उठ ही नहीं सकता बिस्तर से। कहेगा मैं तो उठना ही मैंने 10 बजे, उससे नहीं ये काम होते। तो अल्लाह ताला ने उनको इस सिचुएशन में डाला। और देखिए, जो शोएब अलैहिस्सलाम ने भी उनके ऊपर ऐसे धौंस नहीं जमाई कि तुमने अब ये करना ही है, कि आपकी मर्जी है, मैं आपके ऊपर कोई मुशक्कत नहीं डाल रहा, आपकी मर्जी है। उसके ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम मानने, अल्लाह ताला ने उनको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया था कि अब मानना ही था। शायद वहां पे शहजादे होते तो कभी को उनको कहा जाता बकरियां चराएं, तो चराते क्या? नहीं ना। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की हिकमतें होती हैं, और उसकी हिकमतों को वही जानता है। हमारी छोटी सी अकल में क्या आएंगी। आज हम बात इसलिए करेंगे, हम पूरी स्टोरी को देख रहे हैं, पूरा कैनवस, पूरी पिक्चर हमारे सामने है। जब वो इससे गुजरे थे तब तो नहीं थी ना। और देखिए, 10 साल बड़ी मुद्दत होती है, छोटी बात नहीं होती। 10 साल गुजारना एक जिंदगी का बड़ा फेज है। हमारे जैसे लोग 2 दिन में तंग पड़ जाते हैं, 2 दिन में रोना धोना शुरू कर देते हैं। क्या हो गया, क्यों हो गया, हाय हाय, हम क्या थे और आज किधर पहुंच गए, हमारा खानदान तो ये होता था और आज ये हो गया। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो ये तो आपको एक आयत से दूसरी में आप गए तो मुद्दत पूरी हो गई, लेकिन 10 साल जब उन्होंने गुजारे होंगे, कितनी सख्तियों से गुजरे होंगे, कितनी मुशक्कतों से गुजरे होंगे। और ये नहीं कि शादी 10 साल के बाद की, शादी तो उस वक्त ही कर दी थी। आगे जो था ये गुजारना, इसमें अल्लाह ताला को वकील बनाया है। देखिए ना, एक शादी हो गई, अब उसके बाद तो वैसे भी जो लड़के वाले होते हैं वो आंखें दिखाने लगते हैं कि आप क्या चीज हैं, अब तो हमारा काम बन गया, अब हमें क्या जरूरत है, हमारे पर कोई भी चीज आप ठोस नहीं सकते। लेकिन उन्होंने मुद्दत गुजारी, क्योंकि जो वादा किया था वो पूरा किया, और वो कमिटमेंट कोई कागजों पे नहीं थी, बस अल्लाह ताला वकील था। ये अमानतदारी की बात है ना जो उनके अंदर थी। तो शादी पहले हो गई, अब उसकी शर्त बाद में पूरी हो रही है, जो उन्होंने अमानतदारी से अदा की। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया फलम्मा क़दा मूसा अजल, उन्होंने पूरी की मुद्दत। पहले ही लेके औरत को, तो अपनी बीवी हो तुम मेरी, तो चलो, दूसरे दिन ही कह देते अब शादी हो गई, अब क्या, अब कौन पूछेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को। बाप तो वैसे ही बूढ़ा है, वो क्या कर सकता है। जहां पे हम देखते ना कि हमारी चल रही है और दूसरा आगे कमजोर है, वहां पे हम अपनी धौंस जमाते हैं, वहां पे हम अपना जोर दिखाना शुरू कर देते हैं। हमें पता ही हमारा क्या कर सकता है। लेकिन जो अल्लाह से डरने वाला होता है ना, वो इस चीज की नहीं परवाह करता कि मेरा दूसरा जो है वो कितना कमजोर है या कितना ताकतवर।
शुएब अलैहिस्सलाम क्या कर सकते थे मूसा अलैहिस्सलाम का, अगर वो चले भी जाते तो 2 साल में चले जाते, साल में चले जाते, 10 दिन में चले जाते, कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन यहीं पे आके तकवा का पता चलता है कि जब आपके आगे वाला इतनी पोजीशन में नहीं है कि वो आपका कोई मुकाबला कर सके, बदला ले सके, तब पता चलेगा आपके अंदर तकवा कितना है कि अब अल्लाह के डर की वजह से आप सीधे रहते हैं या नहीं। हाँ, जो हमारे आगे वाला ताकतवर हो फिर तो हम सारे ही सीधे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें सही कर देगा अगर हम नहीं मामला अपना सही रखते, ये निकलवा लेगा अपना काम। इसके साथ हमने जरा सी भी इधर उधर कुछ डंडी मारी तो ये कोर्ट तक पहुंच जाएगा, ये हमें घसीट देगा। कितना कुछ सोच लेते हैं ना। लेकिन जहां पर किसी की ताकत नहीं है वहां हमारा अमल क्या है, ये है रियल तकवा। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का मामला हो, चाहे वो हमसायों का मामला हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स का मामला हो, कहीं पे भी आप देख लें,